गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल संसार में भुगतना पड़ता है। कहते हैं एक राजा था, सभा में बैठा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि जिस समय मैं पैदा हुआ था, समय भी वही है, मुहूर्त भी वही है, महीना भी वही है, दिन भी वही है, लेकिन मैं अकेला ही राजा क्यों बना, सब क्यों नहीं बने। आज राजा का मन सभा में नहीं लग रहा था, वो उदास सा था। वो अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहता था। उसने बहुत बड़ी सभा बुलवाई, विद्वानों को बुलाया, मंत्री को बुलवाया, पंडितों को बुलवाया और यही प्रश्न किया, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, राजन, तुम ऐसा करो, जंगल में चले जाओ, वहाँ एक महात्मा है, बड़े तपस्वी हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा सुबह होने तक का इंतजार करने लगा और जैसे ही सुबह हुई, वो जल्दी से अपने मंत्री को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर वन में गया। वहाँ उसने उस महात्मा को ढूंढा और ढूंढकर प्रणाम किया। देखा दूर से कि वहाँ वो महात्मा आग के अंगारे खा रहा है। राजा ने जब उसे प्रणाम किया तो कहा, बाबा प्रणाम। बोले, मेरा एक प्रश्न है, आपसे मैं उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। तब उस महात्मा ने कहा, मेरे पास तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, जा आगे जा, वहाँ भी तुझे एक संत मिलेगा, उससे पूछना। अब वो महात्मा के कहने से राजा अपने सैनिकों के साथ थोड़े आगे गया। जब कुछ दूरी पर गए वो तो देखा वहाँ भी एक संत बैठे हैं। अब वो संत क्या कर रहे हैं? वो मिट्टी खाए जा रहे हैं। तब राजा ने उस महात्मा से भी वही प्रश्न किया। तो उस महात्मा ने कहा, मेरे पास तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तू जा एक गांव में जा, वहाँ एक व्यक्ति मरने वाला है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। अब राजा ने एड्रेस पूछा और उस गांव की ओर दौड़े कि कहीं वो व्यक्ति मर ना जाए। बड़ी मुश्किल से गांव में वो व्यक्ति मिला। सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हुए बैठे थे। तो वहाँ एक चारपाई पर एक व्यक्ति मरने वाला था। तब राजा उसके पास गया और बोला कि मेरा एक प्रश्न है, मैं तुमसे उसका उत्तर चाहता हूँ। तब उस मरने वाले व्यक्ति ने बोला कि राजन, मैं तो मरने वाला हूँ, भला मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? तब राजा ने कहा कि नहीं,
तुम्हें ही मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा प्रश्न तो बताओ। तो जब राजा ने वही प्रश्न उससे किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा हुआ राजा, तू आ गया, नहीं तो मैं मर जाता। सुन, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले 4 भाई थे। विपत्ति काल था। वो जंगल में रहते थे। कई दिनों बाद उन्हें भोजन मिला। कितने दिनों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, भूखे प्यासे थे। तो जब बहुत दिनों बाद उन्हें भोजन करने को मिला, तो जैसे ही वो भोजन करने बैठे तो वहाँ एक बाबा जी आ गए और कहने लगे, मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। तब उन्होंने कहा, अगर मैं तुझे भोजन दे दूँगा तो मैं क्या अंगारे खाऊँगा? दूसरे से मांगा कि भैया तुम ही भोजन दे दो। तो दूसरे ने कहा, मैं क्या मिट्टी खाऊँगा अगर तुझे भोजन दे दूँगा तो? अब तीसरे से पूछा। उसने कहा, अगर मैं तुझे भोजन दे दूँगा तो मैं क्या मर जाऊँ? अब जब छोटे से मांगा तो छोटे ने अपने भोजन की थाली उसे दे दी और खुद वो भूखा ही रहा। राजा बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ है इसमें? तब उस मरने वाले व्यक्ति ने कहा कि जिसने कहा था कि मैं क्या अंगारे खाऊंगा, वो आज इस जीवन में अंगारे ही खा रहा है, और जिसने कहा था कि मैं क्या मिट्टी खाऊंगा, वो इस जीवन में मिट्टी ही खा रहा है। और तीसरा मैं हूँ जो गरीबी से मरने वाला हूँ, बीमारी से गरीबी से मरने वाला हूँ। और जिस छोटे भाई ने अपनी थाली दे दी थी भोजन की, वो तू है। ये तेरे कर्म का फल है कि आज तू राजा है। तो भैया ये हमारे ही कर्मों का फल है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। तो भैया इस संसार में सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। जिसने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे वो इस जन्म में धनवान है, संस्कारी है और सुख भोग रहा है। जिसने बुरे कर्म करे होंगे वो दुखी है, परेशान है, गरीब है, लाचार है। तो अब भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही अपने कर्मों को सुधार लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। माया के जितने धंधे हैं, झूठे उनके सब फंदे हैं। तन उजले और मन गंदे हैं, आँखों से बिल्कुल अंधे हैं। माया का परिवार नजर नहीं आएगा,
झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार फिर पछताएगा। मतलब की है रिश्तेदारी, मात पिता भ्राता नर नारी, क्यों गई तेरी भी मतवारी, एक दिन आएगी तेरी बारी। साथ न आया था साथ क्या जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। जिनके लिए तूने महल बनाए वो न तुझे ठहराएंगे, जो तुझको कहते हैं सुंदर देख तुझे घबराएंगे। मतलब का है प्यार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया ने सोचा मैं भी यमुना स्नान कराऊं, पर मेरे शालिग्राम जी का कौन ध्यान रखेगा। ये सोचकर बुढ़िया अपनी एक पड़ोसिन के पास गई और बोली, बहन मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान को जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम का ध्यान रख लेना। पड़ोसन ने हाँ कर दी और कहा कि आप मुझे पूजा की विधि बता दो। बुढ़िया बोली, जब आप सोकर उठो तो स्नान करके इनको भी उठाकर स्नान करा देना और सुंदर वस्त्र पहना देना, तिलक लगा देना, तुलसी व पुष्प चढ़ा देना और इनकी भी आरती कर देना। जब दूध गर्म करो तो इनको भी भोग लगा देना। जब दोपहर का भोजन बनाओ तो इनको भी भोग लगा देना और जब शाम का दिया जलाओ तब इनका भी पूजन और आरती कर देना और रात को भोग लगाकर सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई अपने शालिग्राम पड़ोसिन को देकर यमुना स्नान को वृंदावन चली गई। इधर पड़ोसिन ने भगवान शालिग्राम को उसी तरह उठाया, नहलाया और चंदन पुष्प माला पहनाकर विराजमान कर दिए। दूध गर्म करके भोग लगा दिया और दोपहर का भोजन बनाकर उनके आगे रख दिया। अब पड़ोसिन ने सोचा कि पहले दूध रखा था वो भी नहीं पिया, हो सकता है खाने के बाद दूध पीते हों। अब वो भोजन रखकर काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद देखने आई कि भगवान ने भोग लगा लिया होगा, तो बाद में मैं भी पाऊँ। उसने देखा सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, ना भगवान ने कुछ खाया ना पिया। वो तो घबरा गई, हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु पहले आप पालो फिर मैं भी पालूं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर देखती मगर भगवान ने भोग नहीं लगाया। उसे चिंता लग गई कि कहीं बुढ़िया जब आएगी तो गुस्सा करेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। पड़ोसिन फिर बार बार हाथ जोड़ती कि प्रभु आप झीम लो, आप झीमोगे तभी तो मैं भी झीमूंगी। ऐसा करते करते शाम हो गई।
अब भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं गया तो ये बेचारी भूखी मर जाएगी। तब भगवान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भोग लगाते हैं। ऐसे ही हर रोज होता रहा। भगवान साक्षात भोग लगाते और बाद में पड़ोसिन वो प्रसाद को पा लेती। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया, आज मैं अपने बैकुंठ होकर आता हूँ। पड़ोसिन ने कहा नहीं, तो भगवान ने कहा कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा। अब इस तरह से 1 महीना बीत गया। अब बुढ़िया माई अपने घर वापस आई। वो पड़ोसिन को कहने लगी कि ला, मेरे शालिग्राम मुझे वापस दे दो, बहुत दिन हो गए हैं, दर्शन नहीं किए। तो पड़ोसिन बोली कि अभी तो वो वैकुंठ धाम को गए हैं, शाम को जब वापस आएंगे तो ले लेना। बुढ़िया को कुछ समझ नहीं आया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया कि मैं तो अपने शालिग्राम को अभी अभी वापस लूँगी। अब ये झगड़ा देखकर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तो पड़ोसिन ने बताया कि इसको समझाओ कि अभी थोड़ी देर और रुक जाए, भगवान आते ही होंगे, अब जैसे ही आएंगे मैं तो खुद ही वापस कर दूंगी। अब उसको ये बात ना तो गांव वालों को समझ आई, ना उस बुढ़िया को। बुढ़िया वहीं बैठ गई। अब शाम होते ही भगवान वापस आकर मंदिर में विराजमान हो गए। बुढ़िया बोली कि अब तक ये कहाँ छिपाए थे। अब पड़ोसन की समझ में आ गया कि भगवान तो हर रोज साक्षात आते थे। वो उनको हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु, आप बुढ़िया को भी साक्षात दर्शन दो। तब भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। अतः हे कार्तिक महाराज व शालिग्राम जी, जो भी आपकी पूजा, सेवा, दान पुण्य करे, उन सबका आप कल्याण करना। जैसे आपने पड़ोसिन व बुढ़िया को दर्शन दिए हैं, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले सबको आप दर्शन देना। बोलो कार्तिक मास की जय। ये अब आज के कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, देवी की 1 परिक्रमा और सूर्य और अग्नि की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी और पितरों की 3 या 4 और विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस संबंध में मैं तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ, बताता हूँ, जो बृहस्पति और इंद्र का संवाद है, जो ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं सुनाया था। नारद जी ने कहा, एक बार वैवस्वत मनवंतर में देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे देवगुरु, ब्रह्मकाल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? देवगण का क्या क्या कर्म था? देवगुरु जी बोले, ये बात तो आज से 6 मनवंतर पहले की है, सो हम भी नहीं जानते। देवगुरु ने कहा कि आपकी नगरी में सुधर्मा रहता है, वो इसके बारे में सब जानता है। देवगुरु व इंद्र आदि सब मिलकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने सबका यथाविधि पूजन सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी देखकर दंग रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि इतना धन, इतना वैभव तुम्हें कैसे मिला? तब सुधर्मा ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक
मांस भक्षी गिद्ध था। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मैं एक मंदिर में बैठा हुआ था। एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मार दिया। मैं उस बाण से घायल होकर विष्णु जी के मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लालची कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया, अपने मुंह में दबोच लिया। उसे देखकर और कुत्ते भी आ गए। उन कुत्तों से डरकर वह कुत्ता मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसने मुझे दबोचे ही दूसरे कुत्तों के साथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाई, यानी वो सब भागने लगे मेरे पीछे। इस प्रकार सबने मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की परिक्रमा से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और मुझे अपना परम पद दे दिया। ये कथा सुनकर देवगुरु व सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन सब ने भी भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा की और परिक्रमा की। देवऋषि नारद जी ने कार्तिक शुक्ल नवमी की महिमा में भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा है कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन पूजा पाठ, यज्ञ, दान, स्नान करने का कई गुना फल होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को वृंदावन में जाकर पूजा की जाए तो अनंत गुना फल होता है। मंदिर में जाते हुए व परिक्रमा लगाते हुए जितने पग उठते हैं उसके कई कई हजार गुना पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई वृंदावन नहीं आ सकता तो उसे घर पर ही तुलसी जी व शालिग्राम की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी कई हजार गुना फल मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को राधे राधे, राधे राधे। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया। जग पावे रुसदा जग पावे रुसदा रुसे रे सावरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया। मैं तेरी पतंग टूटे डोर मेरे मोहिना, मैं तेरी पतंग टूटे डोर मेरे मोहिना। तेरे बिना आसराना होर मेरे मोहिना, तेरे बिना आसराना होर मेरे मोहिना। डोर मेरी तेरे हथों छुट्टे ना सांवरिया, डोर मेरी तेरे हथों छुट्टे ना सांवरिया। जग पावे रुसदा जग पावे रुसदा रुसे रे सांवरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया। रब दी कचहरी विच पेश जदों होवां मैं, रब दी कचहरी विच पेश
पेश जदों हुआ मैं, कर्म दा खाता लेके पेश जदों हुआ मैं, कर्म दा खाता लेके पेश जदों हुआ मैं। बन के वकील उथे खड़ा हो सावरिया, बन के वकील उथे खड़ा हो सावरिया। जग पावे रुसदा जग पावे रुसदा रुसे ना सावरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया। तेरे ही भरोसे ते मैं छटिया जहान है, तेरे ही भरोसे ते मैं छटिया जहान है। तू यो मेरी जिंद शामा, तू यो मेरी जान है, तू यो मेरी जिंद शामा, तू यो मेरी जान है। तेरे नाल प्रीति मेरी टूटे ना सावरिया, तेरे नाल प्रीति मेरी टूटे ना सावरिया। जग पावे रुसदा जग पावे रुसदा रुसे रे सावरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया। सावरिया सावरिया सावरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सावरिया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो
स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है।
और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।